फायरिंग का तबादला हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बर्की शहीद हो गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक हमला किया, घात लगाकर उन्होंने और पाकिस्तान फौज के एक आला यानी ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर साहब को और उनके ड्राइवर को उन्होंने शहीद कर दिया। वहाँ पे ये शहीद अफसर जो थे हमारे, ये अफ़गानिस्तान से एक मीटिंग करके आ रहे थे और रास्ते में दहशतगर्दों ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला किया। पाकिस्तान को या आईएसआई को, जिसने पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया में आतंकवादियों को वो चीज सिखाई कि ऐसे मारना है, आज वो खुद ही उस चीज को झेल रही है। ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर मारा गया है, कोई छोटी चीज नहीं है, एम्बुश में। और ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर के साथ उसका इनका वो भी मारा गया, इनका ड्राइवर भी मारा गया। ये अफगानिस्तान से ही लौट रहे थे। परसों आपको पता है ड्रोन अटैक हुआ है, किसने इजाजत दिया है? ड्रोन अटैक हुआ है, जो बच्चे दो मरे हैं वजीरिस्तान में, वो ड्रोन अटैक है, तो लोगों ने दिखाया। एब्सोल्युटली यस, किसने कहा? किसने इजाजत दी? दहशतगर्दों से मुकाबले में 7 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों में 2 की हालत तशवीशनाक है। रियल स्टेट एजेंटों ने इजाजत ये सब पाकिस्तान की पब्लिक, ये कॉमन पब्लिक है। सरफराज की शहादत हुई, आप याद करें हेलीकॉप्टर पे, तो किस तरह के घटिया किस्म के ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए और हमारे कुछ सियासतदानों ने या ऑडियो लीक हो गई या पैमरा का ये नोटिस आ गया, लोगों के लिए ये खबरें होंगी, लेकिन मेरे लिए एक खबर सबसे बड़ी है और बहुत ही अहम खबर है। और अब आप उस खबर को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सुनी है लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि वो खबर कितनी बड़ी है कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक हमला किया, घात लगाकर उन्होंने और पाकिस्तान फौज के एक आला यानी ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर साहब को और उनके ड्राइवर को उन्होंने शहीद कर दिया। वहाँ पे ये शहीद अफसर जो थे हमारे, ये अफ़गानिस्तान से एक मीटिंग करके आ रहे थे और रास्ते में दहशतगर्दों ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला किया। एक खबर ये कि आईएसआई के एक ब्रिगेडियर की हत्या कर दी गई है वजीरिस्तान में। मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन ये खबर अभी आई, टीटीपी ने की है हत्या। और ये जनाब, ये जो ऑफिसर है, इनका नाम था ब्रिगेडियर बर्की, और ब्रिगेडियर बर्की को साउथ वजीरिस्तान में मारा गया। टीटीपी ने एम्बुश किया, टीटीपी ने घात लगा के हमला किया उनके पास, और टीटीपी का टारगेट ही ये थे। ये इनका नाम था मुस्तफा कमाल बर्की, और ये जो इनका समर ऑफेंसिव है टीटीपी का, इसी में मारे गए हैं। समर ऑफेंसिव जो इनका चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। ब्रिगेडियर बर्की की फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है ब्रिगेडियर बर्की की, और बहुत ही खैर दुखद है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को या आईएसआई को, जिसने पूरी दुनिया को या पूरी दुनिया में आतंकवादियों को वो चीज सिखाई कि ऐसे मारना है, आज वो खुद ही उस चीज को झेल रही है। ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर मारा गया है, कोई छोटी चीज नहीं है, एम्बुश में। और ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर के साथ उसका इनका वो भी मारा गया, इनका ड्राइवर भी मारा गया। ये अफगानिस्तान से ही लौट रहे थे, मतलब बातचीत करके। और पीस टॉक्स, यानी कि आईएसआई टीटीपी के साथ पीस टॉक्स आईएसआई के थ्रू ये ही कर रहे थे। तो ब्रिगेडियर बर्की काफी टाइम से काम करते। इनफैक्ट ब्रिगेडियर बर्की का जो बेटा है, उसका नाम था, उसका नाम खैर मैं नहीं बताना चाहूंगा। ब्रिगेडियर जो बर्की का जो बेटा था, उसको 2007 में तालिबान ने उठा लिया था, और वो भी आज तक दोबारा नहीं मिला है। आशंका यह है कि ब्रिगेडियर बर्की के बेटे को भी मार दिया ही गया होगा। ये ब्रिगेडियर बर्की जो थे, ये एक काबिल ऑफिसर थे, और इनकी पोस्टिंग स्पेशली उस काम के लिए थी कि आप टीटीपी से किसी भी तरीके से समझौता कर लें। लेकिन अफगानिस्तान जाके समझौता की बात करके वापस आ रहे थे, उसी में एम्बुश में इन्हें मार दिया गया। रास्ते में शायद इनको ये कॉन्फिडेंस था कि इनको टीटीपी नहीं मारेगी, मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन टीटीपी आतंकवादी किसी का सगा हुआ नहीं आज तक। ये बात भी आईएसआई को अच्छी तरह से पता थी कि हमारे ऑफिसर पे हमला हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि इससे पहले भी, ये ब्रिगेडियर बर्की की फोटो में दोबारा दिखा रहा हूं आपको, इससे पहले भी आईएसआई के ऑफिसर्स को मारा जा चुका है। मैं आपको दूसरे ऑफिसर का बताऊंगा जिनको मारा गया था इसी साल 4 जनवरी को। 2 इंटेलिजेंस के लोग, ऑफिसर, एक ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर, एक आईएसआई के डायरेक्टर नवीद सादिक,
और दूसरे डायरेक्टर नासिर अब्बास, इन दो को एक चाय की दुकान पे मारा गया था। ये 4 जनवरी की किस्सा था और वो भी उसी इलाके में। ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट की कहानी थी और ये जो इनका जो ब्रिगेडियर हैं, इनका ये साउथ वजीरिस्तान की कहानी है। बल्कि एग्जैक्ट जो इनका इलाका है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा था। खैर, मुल्तान रीजन के आईएसआई के डायरेक्टर नावेद जो सादिक थे, वो एक जगह एक होटल पे रुक के चाय पी रहे थे, तब उनको मारा गया। 2-3 लोगों ने उन पे गोली चलाई और वो निकल गए। आज तक उसमें भी कोई नहीं पकड़ा गया है। लेकिन हाँ, ये आईएसआई क्लेम करती है कि हमने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है और बहुत सारे, या आर्मी क्लेम करती है कि हमने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा है और बहुत सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करके सरेंडर कराया। लेकिन टीटीपी के हमले पिछले साल नवंबर, जब इनकी सीज फायर खत्म हुई, उसके बाद से अब तक बढ़ते जा रहे हैं टीटीपी के हमले। पहले भी थे और अब भी थे। ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर का मारा जाना, ये एक बड़ी चीज है। मतलब एक ऑफिसर, एक नॉर्मल मारा जाए कोई, ठीक है, और वो भी वो ऑफिसर जो कि टीटीपी से बातचीत कर रहा था, ये बड़ी चीज है। ये चीजें, ये आत्मघाती हमला या घात लगा के मारना, ये आईएसआई ने ही सिखाया था इन सबको, चाहे तालिबान हो, टीटीपी हो, इन सबको सिखाया आईएसआई ने था। लेकिन अब यही टैक्टिक्स आईएसआई के खिलाफ ही यूज हो रही है। आईएसआई के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनके 2 ऑफिसर्स बैक टू बैक 2 महीने के अंतराल पर मारे गए हैं। लेकिन चाहे पाकिस्तान को की जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने, छुपा कुछ नहीं। वहां टीटीपी और तालिबान अपने आप को जैसे ही डिसोसिएट करता है पाकिस्तान से कि हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, पाकिस्तान अपना देखे और टीटीपी अपना देखे, वैसे ही पाकिस्तान के लिए सिचुएशन खराब हो जाती है। ये पर्टिकुलर एरिया जो वजीरिस्तान एरिया है, ये बर्की साहब रहने वाले उसी एरिया के थे, नो डाउट अबाउट इट। और इनको ये कॉन्फिडेंस तो जरूर रहा होगा कि मेरा एरिया, मेरी गलियां, मैं जानता हूँ अच्छा